प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने से पहले ही G7 समिट पर हिंदुस्तानी संस्कृति की छाप दिखने लगी है। हालांकि भारत G7 में मेहमान देश के तौर पर शामिल हो रहा है, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन का स्वागत नमस्ते से कर हिंदुस्तान के महत्व को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। 7 देशों के इस समूह का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन इटली की तरफ से बुलावा आने के बाद प्रधानमंत्री 14 जून को होने वाले आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत अभी तक 10 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब से पहले 4 बार G7 समिट में शिरकत कर चुके हैं। इस बार भी उन्हें आमंत्रित किया गया है और इसके साथ ही वे लगातार 5 बार समिट में शामिल होने वाले नेता बन जाएंगे। G7 देशों के अलावा इस समिट में शामिल होने वाले देशों में भारत अकेला आमंत्रित नहीं है। भारत के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने की कुछ वजह जानकार मान रहे हैं। पहली ये कि जिस तरह से भारत ने G20 की अध्यक्षता की और कई विवादास्पद मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई, उससे भारत की छवि बेहतर हुई है और भारत ग्लोबल साउथ का एक मजबूत आवाज बन चुका है। दूसरी वजह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है, जबकि तीसरी वजह भारत अब बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो गया है। वर्तमान में भारत G7 के 4 देशों कनाडा, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इटली में लैंड करते ही पीएम मोदी सबसे पहले इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मेलोनी के अलावा पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जापान के पीएम, जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान व्यापार के अलावा रणनीतिक मसलों पर भी बातचीत होने की संभावना है। इस बार G7 समिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में 2 भीषण लड़ाइयां यानी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 15 देश पहले ही यूक्रेन के साथ इसी तरह के सुरक्षा समझौते कर चुके हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। इस बार G7 की बैठक में कुछ खास मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन विवाद, वैश्विक चुनौतियां शामिल हैं। G7 शिखर सम्मेलन की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इटली के पीएम मेलोनी डिनर होस्ट करेंगी। अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर पीएम इटली में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का इस सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है। मेलोनी ने भी पीएम मोदी को इस सम्मेलन में आने के लिए तभी न्योता भेज दिया था जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। ऐसे में G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है।